बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। सीलमपुर से शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है एआईएमआईएम। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सीलमपुर से शाहरुख पठान को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। आप जानते हैं शाहरुख पठान दिल्ली दंगों का आरोपी है। दंगों के दौरान बंदूक के साथ शाहरुख पठान की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और इसी शाहरुख पठान को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है एआईएमआईएम। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली का सीलमपुर इलाका और वहीं से शाहरुख पठान को एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार बना सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में एआईएमआईएम। बिल्कुल रोमाना, एआईएमआईएम के उच्च सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि सीलमपुर सीट से शाहरुख पठान को टिकट देने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। पिछले दिनों में शोएब जमाई, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं एमआईएम के, उन्होंने जाकर शाहरुख पठान के घर पर उसकी मां से मुलाकात की थी और एमआईएम के उच्च सूत्र बता रहे हैं कि शाहरुख पठान को सीलमपुर से एमआईएम उतार सकती है चुनाव में। और इसके पहले मुस्तफाबाद से वो ताहिर हुसैन को टिकट दे चुके हैं, जो दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपियों में से एक है। ताहिर हुसैन भी जेल में है, शाहरुख पठान भी जेल में है और अब तैयारी है शाहरुख पठान को सीलमपुर से चुनावी मैदान में उतारने की। इससे पहले एमआईएम पर सवाल खड़े हुए थे जब ताहिर हुसैन के लिए टिकट का ऐलान किया गया था और अब और ज्यादा विवाद बढ़ेगा अगर शाहरुख पठान को एमआईएम दिल्ली चुनाव में उतारती है, क्योंकि शाहरुख पठान की तस्वीरें, रोमाना, ध्यान होगा आपको, काफी वायरल हुई थी भीड़ पर और पुलिस पर खासतौर पे उन्होंने वो बंदूक ताने। हम वो तस्वीर दिखा भी रहे हैं। आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं ना जैनेंद्र, वो तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। यही शाहरुख पठान और इसी शाहरुख पठान को एआईएमआईएम सीलमपुर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त शोएब जमाई मौजूद हैं खुद, और जानते हैं डॉक्टर शोएब जमाई से ये क्या चल रहा है। मतलब दिल्ली दंगों के आरोपी एक के बाद एक जो नाम सामने आ रहे हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार के तौर पर, शाहरुख पठान को भी उम्मीदवार बनाने वाले हैं क्या आप लोग? भाई, हमारी पिछले दिनों उनके परिवार से मुलाकात हुई, उनकी मां से मुलाकात हुई और हमने हालचाल उनका जानना। भाई, कानूनी तौर पर हम उनकी जो मदद कर सकते हैं और सबको अधिकार है। उनके ऊपर कोई यूएपीए का केस तो है नहीं, उनके ऊपर एक केस था, उस पर बेल मिल गई। दूसरा एक केस है जिसमें 7 साल से कम की सजा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का खुद ही डायरेक्शन है कि ऐसे लंबित मामलों में जमानत का अधिकार है। अब माँ बाप से हालचाल पूछना, उनके परिवार की तो कोई गलती है नहीं जी। तो इससे हमारी जिम्मेदारी है एक राजनीतिक तौर पर उनसे मुलाकात करना और उनकी हाल अहवाल को जानना। नहीं तो ये मुलाकात सिर्फ हालचाल जानने के लिए या फिर उम्मीदवार भी बना रहे हैं शाहरुख पठान को? ताहिर हुसैन को तो उम्मीदवार बना ही चुके हैं आप लोग। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी और ऐसी तो कोई अभी बात है नहीं। और चूंकि मुलाकात होती है तो अफवाहों का बाजार गर्म भी होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ताहिर हुसैन साहब को टिकट देने के बाद लोगों में ये एक उम्मीद जगी है कि भाई, जिन लोगों को राजनीतिक पार्टियां हाशिए पे रखती है और जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, उनको कहीं ना कहीं राजनीति में एक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। और अगर आला कमान कुछ ऐसा फैसला करता है तो आला कमान अच्छे फैसले करेगा और हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सर, लोगों के मन में ये आशंका भी तो होती है ना शोएब जमाई साहब, लोगों के मन में ये आशंका भी होती है कि दंगे के आरोपी हैं, क्लीन चिट तो मिला नहीं है। ये भी बात सही है कि दोषी करार नहीं दिए गए, लेकिन क्लीन चिट भी नहीं मिला ना। और ऐसे में जब राजनीति ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने लगती है तो क्या साफ सुथरी छवि वाले लोगों की कमी पड़ गई है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में, चुनाव में ध्रुवीकरण करना है, इसी वजह से दंगा आरोपियों को भी टिकट दे देना है? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल भी कभी नहीं करते कि साध्वी प्रज्ञा जो आतंकवाद जैसे बड़े केस में यहाँ से जिनके ऊपर चार्जशीट था कई हजार पन्नों का एनआईए के द्वारा, उनको जब आप संसद में बिठा सकते हैं, उनको जब ये एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक, तो फिर शाहरुख पठान तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसके पास तो कोई ऐसा इतना बड़ा केस है नहीं। और दिल्ली दंगों में और जिस तरीके से देखा है लोगों ने, आवाम जनता का एक फैसला होता है कि भाई, जनता ये समझती है कि भाई उन्होंने एक डिफेंस के तौर पर, आत्मरक्षा के तौर पर ये चीजें की और ये कोर्ट में एक मामला चल रहा है।
और तो चलिए, मतलब आपने ना चाहते हुए भी ये पत्ते खोल दिए कि शाहरुख पठान को आप उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो ताहिर हुसैन की बात कर रही थी, आप ताहिर हुसैन की बात से साध्वी प्रज्ञा से होते हुए आप शाहरुख पठान पर आ गए, तो मतलब शाहरुख पठान उम्मीदवार बना रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर जो भी ऐसे परिवार हैं जहाँ जहाँ पे हमें ये लगता है कि उन परिवारों के साथ न्याय में देरी हो रही है या लंबित है मामले, उसमें हम चाहते हैं कि भाई उनकी मदद हो। सर वो अलग बात है, कानूनी मदद अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो फिर प्रदेश इकाई की तरफ से सिफारिश की जाएगी टिकटों का बंटवारे के लिए। जब नाम मांगे जाएंगे तो आप सिफारिश करने वाले प्रदेश इकाई शाहरुख पठान को उम्मीदवार बनाया जाए। भाई ये तो राजनीति है, और राजनीति में कब क्या फैसले हो और इसके बारे में तो यहाँ से जब पता चलेगा तो फिर चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी थी हमने वो पूरी की है, और टिकटों के बारे में तो ये आला कमान ही फैसले अंतिम रूप से लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीलमपुर को कम से कम एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है। यहाँ पे जो लोग आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले जिनको बुरा भला कहते थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो सीलमपुर की आवाम का क्या है कसूर, उनको क्यों धोखे मिलते हैं? तो एमआईएम जिनको भी सीलमपुर से टिकट देगी वो एक मजबूत प्रत्याशी को देगी, और दिल्ली की जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बड़ी तेजी आएगी। और शोएब जुमैर साहब, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पैर जमाने की कोशिश में ये जो दंगों के आरोपी हैं इनको टिकट देने का ये सियासी दाव एआईएमआईएम की तरफ से खेला जा रहा है क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई इनको टिकट हो गया है या फिर इस तरह की बातें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो लोग अपने अनुमान लगाते हैं, कयास लगाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सीलमपुर की ताहिर हुसैन को तो दे ही दिया आप लोगों ने टिकट, ताहिर हुसैन को तो दे ही दिया ना टिकट। तो वो हमारा फैसला था, और हम तो मैं तो इसी फैसले पर तो मैं पूछ रही हूँ कि साहब एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और वहीं इन दोनों के बीच वो जो मुस्लिम वोट है उसके बीच पैठ बनाने के लिए अब दंगे के आरोपियों को आप लोग टिकट देंगे। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के काउंसलर रहे हैं। हाँ। जिस ताहिर हुसैन के घर पर बैठ करके अरविंद केजरीवाल खाना खाया करते थे, जिस ताहिर हुसैन ने उस इलाके के लोगों के प्यार और मोहब्बत से काउंसलर जीत कर आए, उस ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। तो वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश नेता है, और आज आप जाकर के मुस्तफाबाद में देखिए किस तरीके से एक तरफा चुनाव हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के अलावा तो कोई और दिखता ही नहीं है। मैं तो यही कह रही हूँ सर कि एआईएमआईएम जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मतलब कोई भी हो सामने दंगे का आरोपी हो उसको भी टिकट देने से, उसको भी उम्मीदवार बनाने से नहीं चूकेगी क्या? यही तो मैं सवाल पूछ रही थी और वही आपने जवाब दे दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।